अनीता शादी होकर जब ससुराल आई तो उसके मन में नए नए सपने जन्म ले रहे थे। एक तरफ अपनों का बिछड़ने का गम, दूसरी तरफ नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर अनीता के मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ नए रंगीन सपने, एक तरफ सब कुछ नया नया। मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वो फूलों की सेज पर बैठकर बस मन में घबराहट लिए सोचों में डूबी हुई थी। थोड़ी देर बाद सुनील कमरे में आता है। आते ही वो उससे कोई प्रेम की बात ना करके दरिंदों की तरह टूट पड़ता है और अगली सुबह भी अपनी पत्नी से कोई बात ना करके बस कमरे से चला जाता है। अनीता को इन सब से बहुत धक्का लगता है। सोचती है नए नए दिन हैं। वो खामोश हो जाती है। 2 दिन 4 दिन यूं ही गुजर जाते हैं। अनीता अपने पति से बात करना चाही, मगर वो ज़्यादा बात ना करके वहाँ से निकल जाता है। बस अपने काम करवाने में कभी नहीं झिझक होती, चाहे अनीता बीमार ही क्यों ना हो। जब एक दिन अनीता ने झुंझलाकर पूछा कि तुम ज़्यादा बात क्यों नहीं करते। अनीता की तेज़ आवाज़ सुनकर सुनील को गुस्सा आया। उसने उसके 2-3 थप्पड़ लगाकर कहा, औरत को ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, उसे उसकी औकात में रखना चाहिए। और तुम औरत हो, औरत ही बनकर रहो। अनीता को अपने पति का ये रूप जानकर बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई, मगर अपनी पीड़ा कहे भी तो किससे। घर में बूढ़ी सास थी। वो अपनी माँ से भी सही ढंग से बात नहीं करता था, मगर माँ मेरा दर्द समझ रही थी, मगर वो खामोश थी। करती भी तो क्या, सुनील था ही ऐसी मानसिक प्रकृति का। धीरे धीरे 1-2 साल यूं ही बीत गए और कोई हफ्ता ऐसा ना जाता था जो अनीता को पीटता ना हो और कहता था, मैं जोरू को गुलाम नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ। और असली मर्द वो है जो औरत को पैर की जूती समझे। इसी बीच अनीता का एक बेटा भी हुआ। पैसा औलाद सब कुछ होते हुए साथे भी उसकी ज़िंदगी नरक से बदतर थी। एक दिन तो हद ही हो गई। अनीता ने सुनील को जवाब दे दिया और कहा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी। इतना सुनना ही था, सुनील ने अनीता की डंडे से पिटाई की। उसके जिस्म पर गहरे जख्म हो गए। अनीता बहुत रोई। उसका जिस्म दर्द से दुख रहा था। वो करहा रही थी। इतने में उसकी सास आई और अनीता के हाथ में कुछ रुपए और जेवर की पोटली रख कर कहती हैं, बेटा तू ये घर छोड़कर चली जा। और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं कि मैं तेरी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसकी सास ये कहकर फूट फूट कर रोने लगी। अनीता कहती है, माँ मैं जाऊँगी कहाँ, कहीं भी चली जा, इस नर्क से तुझे आज़ादी मिल जाएगी। पीछे से सुनील सारी बातें सुन लेता है। तू मुझे छोड़कर जाएगी। वो उसको पीटना शुरू कर देता है। अनीता बेहोश हो जाती है। उसकी माँ पुलिस को फ़ोन करती हैं। पुलिस आ जाती है। सुनील की माँ कहती हैं, इससे अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाता। इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसके खिलाफ मैं गवाही दूंगी, इसको सज़ा मैं दिलवाऊंगी। पुलिस सुनील को ले जाने लगती है। अनीता सुनील के पास आती है और एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीदकर कहती है, तुझ जैसे हैवान को मैंने इतने साल तक झेला, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुझे तो उस समय ही छोड़ देना चाहिए था। एक बार को नामर्द की शादी हो जाए, वो सिर्फ शारीरिक सुख नहीं दे सकता, मगर तुझ जैसे भेड़िए से वो नामर्द भी अच्छा होगा।